कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इस सुहाने मौसम में, बारिश के मौसम का मज़ा लेते हुए हम जो है आइए इस मज़ा को और दोगुना करते हैं। और कैसे, तो हम अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करके। तो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है वो आपको याद होगा। जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है वो इनर प्लेनेट के चारों जो ग्रह हैं उसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसे आउटर प्लेनेट कहते हैं या जोवियन प्लेनेट भी कहते हैं इन सबको। तो ये हम पढ़ेंगे आज, और इसके साथ सोलर सिस्टम आज खत्म करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में आपका जो है इस सोलर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ये कंपाइल करके हम आएंगे। क्वेश्चन और आंसर के टर्म में हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, उसका जवाब देंगे आप लोग। ठीक है, जो डाउट होगा मैं उसे क्लियर करूंगा। तो आते हैं, सबसे पहले बेसिक फैक्ट जानते हैं। जो क्वेश्चन पूछता है सबसे पहला है कि यह भाई सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये तो आपको जानते ही होंगे कि यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके बाद आप जानते होंगे कि उपग्रह की जो बात होती है, तो इसके पास जो उपग्रह हैं 2019 तक जो डेटा है, 2019 तक का डेटा है, उसमें इसके पास 79 उपग्रह हैं। लेकिन सवाल ये, क्या ये सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है? तो आंसर है नहीं। नए रिसर्च के अकॉर्डिंग अब ये सबसे ज़्यादा चंद्रमाओं वाला या उपग्रहों वाला ग्रह नहीं रह गया है। अब सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? वो हैं शनि के अंक। ठीक है, तो ये इसकी खोज किसने किया था? बृहस्पति की खोज जिसने किया था उसने टेलीस्कोप की खोज किया था। तो कोई बता सकता है किसने किया है? तो आंसर है उसका गैलीलियो गैलीली। ठीक है, तो गैलीलियो गैलीली ने ही जब खोज किया था किसका, इन्होंने दूरबीन का खोज किया था। तो 1610 ईस्वी में इन्होंने इसका पता किया था, बृहस्पति का। ठीक है दोस्तों, तो 1610 में इन्होंने पता किया। तो आप जानते होंगे, थोड़ा सा थियरी बता दें। एक बार क्या हुआ कि टॉलमी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, टॉलमी जो थे ये ईसा से पूर्व की बात है। ये कहे इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, इन्होंने उसको कहा जाता है भू केंद्रीय सिद्धांत दिया था। जियोसेंट्रिक जो है प्रिंसिपल दिया था। ठीक है, जियोसेंट्रिक प्रिंसिपल में इन्होंने बताया, ठीक है, कि भाई भू यानी पृथ्वी क्या है? केंद्र में है। इन्होंने कहा पूरे ब्रह्मांड का जो केंद्र है, ये क्या है भाई? तो पूरे ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी है। तो इन्होंने कहा कि समस्त ब्रह्मांड के जो केंद्र में है वो पृथ्वी है, और इस सिद्धांत को कहा गया भू केंद्रीय सिद्धांत। ये सिद्धांत काफ़ी प्रचलित थी और कई वर्षों तक इसको माना गया। बाद में जब कॉपरनिकस आए, ठीक है, तो कॉपरनिकस आए तो इसका विरोध किया। इन्होंने कहा कि नहीं यार, पृथ्वी नहीं है केंद्र में, जो सूर्य है वो केंद्र में है इस ब्रह्मांड का। और इसको कहा गया हेलियोसेंट्रिक प्रिंसिपल, या इसको कहा जाता है सौर केंद्रीय सिद्धांत। तो इन्होंने सौर केंद्रीय सिद्धांत दिया कि पूरा ब्रह्मांड जो है किसमें है? तो सेंटर पे सूर्य है, और इसी के लिए इनको यातनाएं दी गई थी। और ये ही रेलवे का क्वेश्चन है, पूछा गया था रेलवे के एनटीपीसी में कि किसे जो है यातनाएं दी गई थी इस सिद्धांत के लिए, कि हेलियोसेंट्रिक सौर केंद्रित के लिए। तो उसका आंसर था कॉपरनिकस। इनको जो है यातनाएं दी गई थी। ठीक है, इसके बाद से जब गैलीली ने दूरबीन की खोज किया, इन्होंने किसकी खोज किया? तो आंसर है दूरबीन। और जैसे ही दूरबीन का खोज हुआ सब चीज़ें चेंज हो गई वहाँ से। अब ये जो कंसेप्ट थे ये सब के सब क्या हो गए? गलत साबित हो गए, जो इन लोगों ने दिया था। अब कहा गया कि ब्रह्मांड जो है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। तो उस समय गैलीली ने खोज किया कि इसका बहुत सारे ग्रहों का, उसमें से एक जो ग्रह है उसका नाम है बृहस्पति। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि सौर केंद्रीय और भू केंद्रीय सिद्धांत समाप्त हो गए वहाँ से, जब गैलीली ने 1610 में खोज किया किसका? दूरबीन का। तो इसके जो उपग्रह हैं
उसमें एक उपग्रह का सबसे फेमस नाम है जो बृहस्पति का एक उपग्रह है, उसका नाम है गैनीमीड। गैनीमीड, ठीक है। गैनीमीड के बाद कैलिस्टो है, ठीक है। कैलिस्टो के बाद यूरोपा। ये सब जो है क्या है, बृहस्पति के उपग्रह हैं। इसमें जो गैनीमीड है, गैनीमीड ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है एसएससी में कि बृहस्पति सूर्य का कितना भाग है, तो बृहस्पति जो है यह सूर्य का 1000वां भाग है, ठीक है। तो ये सूर्य का कितना है, तो 1000वां भाग है सूर्य का बृहस्पति। ये एक कॉमन फैक्ट आपको याद रख लेना है मोटा मोटी जो क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो है यह जितना सोलर सिस्टम की टोटल ग्रह हैं जिनका टोटल मास है उसका 2.5 गुना ज़्यादा है आपका बृहस्पति। तो ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो जनरली याद नहीं रखे जाते हैं। बस आप लोग को मेन क्या है कि बड़ा ग्रह, ये जब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछाता है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो गैनीमीड आंसर देना है। सूरज का कितना भाग है, तो 1000वां भाग है। हाँ, दिन पूछ सकता है कि दिन कितने दिन का होता है, चूँकि दिन ये ऐसा ग्रह है जो सबसे छोटा दिन होता है। इसका जो बृहस्पति है इसका एक दिन कितना होता है, तो बृहस्पति का जो एक दिन होता है, जो इसका एक दिन होता है वो होता है 9 घंटे 55 मिनट का, ठीक है। 9 घंटे 55 मिनट में यह एक चक्कर अपने अक्ष पे घूम जाता है, इसलिए यह सौर मंडल का सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। ऐसा क्यों है? बेसिकली ये जो चार ग्रह हैं जो आपको आउटर प्लेनेट है, ये सब के सब गैस के बने हैं, ठोस नहीं है। और ठोस ना होने की वजह से, गैसीय अवस्था में होने की वजह से ये क्या करते हैं, इनका रोटेशन बहुत तेजी के साथ हो, यानी अपने एक्सिस पे ये बहुत तेजी से घूमता है, इतना तेजी से घूमता है कि ये एक दिन यानी 9 घंटे 55 मिनट में ही वो पूरा एक चक्कर लगा लेता है। जबकि आकार में सभी ग्रहों से बड़ा है, लेकिन फिर भी अपने अक्ष पे बहुत तेजी के साथ घूम लेता है, और इसीलिए सौर मंडल का सबसे तीव्र गति से अपने अक्ष पे घूर्णन करने वाला ये ग्रह है बृहस्पति। अगर हम बात करें कि इसका एक वर्ष कितना होता है, तो एक वर्ष होता है 11.8 पृथ्वी के वर्ष के, ठीक है। 11.8 पृथ्वी के वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्ट है जो बृहस्पति से रिलेटेड है, आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसको नोट जरूर से नोट्स आप जो है बनाते चलिएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा होगा वो होगा शनि ग्रह, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा कि शनि ग्रह। सवाल ये है कि क्या हम बृहस्पति को अपनी आंखों से देख सकते हैं, तो बिल्कुल देखा जा सकता है, ठीक है। बस ये कि आपको आपकी निगाहें वहां तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा शनि ग्रह। तो दोस्तों नेक्स्ट आते हैं हम शनि ग्रह पे। शनि की हम बात करें तो आप जानते हो कि ये हल्के में, ये सबसे ज़्यादा हल्का तो है, लेकिन जब किसी पे सवार होते हैं तो सबसे भारी पड़ जाते हैं। तो शनि ग्रह की हम बात करेंगे तो ये 2009-19 का डाटा है, 2019 तक का डाटा है कि उपग्रहों की अब संख्या इसकी 82 हो गई है, 82 संख्या हो गई है इसके उपग्रहों की, ठीक है। पहले कम था, लेकिन अभी हाल में बहुत सारी इसके चंद्रमाओं की खोज हो चुकी है, तो फिलहाल में 82 है। इसलिए अब यह शनि जो है ग्रह सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन चुका है, 82 है। जिसमें एग्जाम्पल देख सकते हैं, टाइटन है, इनसेलेडस है, लेपिटस है और रिया, ये सब जो है ये आपके उपग्रह हैं एक्चुअली, ठीक है। और इसकी खोज किसने किया था, इस शनि ग्रह का जो खोज किया था ये किए थे गैलीलियो गैलीली ने 1610 में उन्होंने किस चीज़ की खोज किया था, तो दूरबीन की खोज किया था। उसके बाद से जो है बाकी ग्रहों का उन्होंने पता किया, तो इन्होंने इस ग्रह का, शनि ग्रह का खोज किया, ठीक है। तो उसके पास रिंग्स है। जैसे शनि ग्रह की अगर बात करूं मैं, तो शनि ग्रह है कैसा, ये शनि ग्रह है, इसके चारों तरफ जो है
रिंग्स हैं, ऐसे बहुत सारे रिंग जो हैं इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस रिंग की संख्या है 7 अभी तक। ठीक है, अभी 8 हो चुका है, लेकिन फिलहाल 7 ही मान के चलिए। 7 खोज हुआ है, उसमें रिंग्स हैं जो इसके चारों तरफ, जिसमें रिंग्स में है क्या, तो इसमें बर्फ वगैरह, चट्टान वगैरह टुकड़े ऐसे हैं जो इसके चारों तरफ एक बेल्ट बना लिए और बेल्ट में वो चक्कर लगा रहे हैं ऐसे। फिर कुछ गैप है, फिर उसके बाद से फिर एक बेल्ट है, और ऐसे करते करते उसके चारों ओर शेप बना लेते हैं ऐसा। ठीक है, और आपको अभी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि हाँ वो बेल्ट बना हुआ है, और स्क्रीन वो चारों तरफ क्या करते हैं, ये रोटेट करते रहते हैं। ठीक, तो ये रिंग मिल गए। इसका जो एक वर्ष होता है 29.5, जो पृथ्वी का साल है 29.5 साल हम गुजार देंगे, तो वहाँ का एक वर्ष गुजरेगा कहाँ पर, शनि ग्रह का। तो सवाल ये कि दिन कितना होता है, तो ये बृहस्पति जो कि 9 घंटे 55 मिनट था उसका, उससे कुछ थोड़ा बस ज़्यादा लेता है। ये 10 घंटे और 34 मिनट का समय लेता है अपना एक चक्कर अपने अक्ष पे एक जगह रह के ऐसे घूम कर वापस उस जगह पर आने में इसको 10 घंटे लगते हैं। और सूर्य का जब वो चक्कर लगाता है तो उसको 29.5 यानी 29.5 साल का समय लगता है। ठीक है, अब आते हैं कुछ इसके बारे में और फैक्ट जानते हैं कि जो ये टाइटन है, ये बड़ा फेमस उपग्रह है शनि का, और ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि शनि ये जो टाइटन उपग्रह है, या टाइटन पूछा जाता है किसका उपग्रह है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो हम टाइटन की बात करेंगे। ठीक है, टाइटन, तो टाइटन क्या है, ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, और एकमात्र ऐसा उपग्रह जिस पर वायुमंडल स्थित है। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिस पर क्या है, वायुमंडल स्थित है, यानी कि एटमॉस्फेयर है। तो अब एटमॉस्फेयर है तो जाहिर सी चीज़ है, वहाँ पे क्लाइमेटिकल चेंजेस भी होते होंगे। तो दोस्तों वायुमंडल है, लेकिन दिक्कत ये है ना कि वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है वो रहने लायक नहीं है, वहाँ मीथेन की बहुत अधिकता है, इस कारण से हम रह नहीं सकते हैं। यहाँ मीथेन की झील है वगैरह, एटमॉस्फेयर सब कुछ है, लेकिन रह नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, टाइटन चूँकि ऐसा उपग्रह है जहाँ वायुमंडल है, एक्सेप्शन है, इसीलिए इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो सैटर्न है, यानी कि शनि ग्रह है, और इससे कुछ कॉमन फैक्ट्स हैं। तो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे कि भाई किस ग्रह का रिंग पाया जाता है, किस ग्रह में ज़्यादातर रिंग है। ठीक है, या तो पूछा जाता है टाइटन से, यही सवाल है। अगर अगला सवाल पूछे तो ये कह सकता है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है दोस्तों, ठीक है, सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है वो शनि है। ठीक है, कितना इसका घनत्व कम है, तो ये पानी से भी कम है, इसका घनत्व पानी से भी कम घनत्व वाला है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि घनत्व पहले तो होता क्या है समझ लीजिए। तो घनत्व हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व। ठीक है, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, मास अपान वॉल्यूम होता है। ठीक है, अगर डेंसिटी की बात करें यानी द्रव्यमान बटे आयतन। तो सपोज करिए आयतन 1 यूनिट रख लीजिए, मान लीजिए 1 लीटर का बॉक्स रख लीजिए। अगर 1 लीटर का कोई बॉक्स है, 2 बॉक्स ऐसे बना लीजिए, इसमें कोई चीज़ को भर दीजिए, इसमें कोई चीज़ को भर दीजिए, और दोनों का वेट करिए, मास करिए, कितना द्रव्यमान उसका हो गया। जिसका ज़्यादा मास होगा, मान लीजिए कि M1 है, सपोज करिए A है और ये B है। अगर A इज़ ग्रेटर देन B है, इसका मतलब हम कहेंगे कि A का घनत्व B से ज़्यादा है। तो अगर मान लीजिए ये A को मान लीजिए पानी और इसको मान लीजिए शनि, यानी 1-1 किलो दोनों का निकाल लीजिए, 1-1 लीटर या 1-1 किलो जो भी हो। तो पानी का जो हम वेट करेंगे जब, तो वो ज़्यादा होगा और शनि का कम होगा। तो ये घनत्व में सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा घनत्व मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सर्वाधिक घनत्व किसका है, तो पृथ्वी का है। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो शनि ग्रह से। आते हैं नेक्स्ट, और वो होगा अरुण। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा अरुण। तो दोस्तों नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अरुण के बारे में। अब ये सारे क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, इससे जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है उससे ज़्यादा आते हैं। इसको भी देख लेते हैं। अरुण जो ग्रह है
इससे दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इसके उपग्रहों की संख्या 27 है, जिसमें मिरांडा हो गया, टाइटेनिया हो गया, एरियल, ये सब इसके उपग्रहों के नाम है। इसकी खोज विलियम हर्शले ने किया था सन 1781 में। 1781 में इसका विलियम हर्शले ने खोज किया था। और ये सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह भी है। और -2 वजह क्या है, इस पे जो है सबसे ज़्यादा जो ठंडा होने की वजह है, यहाँ मीथेन पाई जाती है। ठीक है, मीथेन गैस की अधिकता है। लेकिन किस स्टेट में है, तो ये बर्फ की अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। ठीक है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ठंडा हो जाता है हमारा। जबकि वरुण दूर है पृथ्वी से, सूर्य से सबसे ज़्यादा, फिर भी ये सबसे ज़्यादा ठंडा इसलिए हो जाता है कि वहाँ बर्फ़ है, मीथेन के बहुत सारे। इसका एक वर्ष कितना होता है, तो पृथ्वी पर जितना 84 साल हम गुजार देंगे उसका एक वर्ष होगा। और एक दिन जो होता है 17 घंटे और 14 मिनट का एक दिन होता है। यानी कि 17 घंटा और 14 मिनट में यह अपने अक्ष पे एक बार घूम जाता है। और पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग उसको 84 साल का समय लगता है। ये इसके अरुण के कुछ फैक्ट्स हैं जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। हाँ, एक दो फैक्ट जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको थोड़ा अच्छे से बताता हूँ। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसको लेटा हुआ ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अपने एक्सिस, मान लीजिए ग्रह तो इसका एक्सिस ये हुआ। अगर मैं कहूँ ये कितना डिग्री है, एक्सिस ये है। ठीक है, ये है, आप कहेंगे कि ये 90 डिग्री है। तो ये एक्सिस जो है इसका क्या हुआ है, झुक गया है कितना डिग्री तक, तो 97 डिग्री तक। 97 डिग्री तक ये रोटेट हो गया। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये घूम जाएगा। यहाँ पे है, अगर ये घूम गया तो हम कहेंगे लेटा हुआ है। ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे है यानी लेट गया है। इसलिए यानी कि अपने अक्ष पर 97 डिग्री झुकाव के कारण यह लेटा हुआ प्रतीत होता है। इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है क्योंकि अपने अक्ष पे 97 डिग्री लगभग डिग्री पे झुका हुआ, इसलिए इसे झुका हुआ ग्रह कहते हैं। दूसरी चीज, ये ग्रह मैं कहूँ कि पृथ्वी पर दिन यानी शुरुआत यानी सूर्योदय किस डायरेक्शन में होता है, आप कहेंगे पूर्व में, सूर्यास्त पश्चिम में होता है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम में होता है, सूर्यास्त पूर्व में होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पृथ्वी जो घूमती है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है। सपोज करिए एक तरफ सन है, एक तरफ पृथ्वी है। तो जैसे जो सन, ये जैसे मान लीजिए पश्चिम है, ये पूरब है, तो जैसे जैसे ये घूमेगी इसके सामने फेस आता जाएगा और वहाँ दिन होता जाएगा। यानी पृथ्वी पश्चिम, ये पश्चिम था, से घूमते हुए पूर्व की ओर जाती है। और जैसे जैसे घूमती है तो पूर्व से, यानी कि यहाँ से घूमने के कारण यहाँ सबसे ज़्यादा पहले रोशनी पड़ रहा है, तो पूर्व में सूर्योदय हो चुका होता है। पश्चिम में धीरे धीरे ये सामने आता है, फिर पश्चिम में होता है, पूर्व में अंधेरा हो जाता है, ऐसे घूमते रहता है। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमने से यहाँ सूर्योदय और पूर्व में और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। लेकिन यहाँ पे यह ग्रह यानी कि जो अरुण है, यह पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है। ठीक है, रोटेट करता है ये ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम घूर्णन करता है। ईस्ट टू वेस्ट इसका मूवमेंट होता है। इसलिए सूर्योदय यहाँ पे पश्चिम में यानी वेस्ट में होता है। ठीक है, सनराइज जो होता है पश्चिम वेस्ट में होता है और सूर्यास्त जो होता है वो होता है आपका पूर्व में यानी कि ईस्ट में। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये अरुण के फैक्ट थे। नेक्स्ट दोस्तों आते हैं हमारा वरुण, और लास्ट टॉपिक ये होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा वरुण ग्रह है। इसके बारे में बहुत छोटा सा फैक्ट है, इसको भी नीला ग्रह कहा जाता है। ये यूपीपी का क्वेश्चन भी यूपीपी में आया था 2018 में कि भाई पृथ्वी, उसमें क्वेश्चन आसान था, उन्होंने कहा कि नेपच्यून के अलावा किसे नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी उसका आंसर था। लेकिन इसको पलट देंगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो वरुण जो है जिसे नेपच्यून कहते हैं, इसे भी नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं नीला ऐसा, क्योंकि यहाँ भी मीथेन है, लेकिन स्टेट क्या है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी लिक्विड स्टेट में है। यहाँ वाटर है, अमोनिया है, और ये सब जो है अल्टीमेटली जो है इसको कलर दे देती हैं ब्लू।
नीला रंग दे देते हैं इस ग्रह को। अब एग्जैक्ट नीला नहीं है, नीला जस्ट लाइक नीला की तरह दिखता है, ठीक है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। इसके पास कुल 14 उपग्रह हैं, जिसमें एक ट्राइटन जो है करके है, ठीक है। जो ट्राइटन इसका उपग्रह है ये वरुण का है, ठीक है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह है। इसके बाद वरुण के बाद जो एक ग्रहों का, जैसे वरुण है, इसके बाद से छोटे छोटे ये इधर प्लैनेट्स हैं, इन्हीं को कहा जाता है कुपियर बेल्ट। और इसी कुपियर बेल्ट में आपको बता चुके हैं हम इससे पहले भी कि इसमें क्या पाए जाते हैं, बौने ग्रह पाए जाते हैं। जैसे आईसी में आपको आता है कौन सा, तो आंसर है प्लूटो, ठीक है। इसके अलावा एरिस है, ये सब क्या है, बौने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो ये सोलर सिस्टम का ये पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। और इससे अगला जो वीडियो होगा, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा कि हमने जो पढ़ा है क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड है या नहीं, हम उसको भी देखते हुए चलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो इसके बाद अब हम इंटर कर जाएंगे, यानी अगला हमारा टॉपिक होगा सीधे हम पृथ्वी पे चलेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी क्या है, उसके बाद से ड्रिफ्ट थियरी जो दिया है वो क्या है, कैसे 7 जो है ये हमारे कॉन्टिनेंट का निर्माण हुआ। उसके बाद से हम जो ज्वालामुखी पढ़ेंगे। उसके बाद से बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक हैं जो बेसिक हमारे हैं, जो आगे चल के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करेंगे, हम उसको आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों एंजॉय करिए और बाकी जो है साथ में पढ़ते भी रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।